जीवन को जीने का तरीका वही है जो गिरकर फिर से खड़ा हो और हर मोड़ पर हंसते हुए आगे बढ़े। यही है सच्ची सफलता। हर इंसान अपनी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। जो अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाता है, उसे शांति और संतोष का अनुभव होता है। दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करना हमें सिर्फ तकलीफें देता है। अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना ही सच्चा सुख है। बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाना हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से पहले उसे समय देना और उसे समझना जरूरी है। लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो महसूस किया कि मुझे ही सुधारने की जरूरत है। यह एहसास ही सबसे बड़ा सबक है और यह हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है। आजकल जीवन तमाशा बन चुका है। अगर आप कुछ कहते हैं तो लोग बुराई करेंगे और अगर चुप रहते हैं तो भी सवाल उठाएंगे। गुस्सा अक्सर उन पर आता है जो हमारी अच्छाई और सच्चाई को नकारते हैं। जिंदगी हमें दूसरों के काम आने के लिए मिली थी, लेकिन हम इसे केवल कागज के टुकड़े कमाने में बिता रहे हैं। उम्मीदें जो हम दूसरों से रखते हैं वही अक्सर हमें तकलीफ देती हैं। लोगों को माफ करना सीखो। यह इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। रिश्तों को कायम रखने के लिए कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा बनना पड़ता है। लेकिन दुनिया के लोग अजीब हैं। वे बात पकड़ लेते हैं और इंसान छोड़ देते हैं। सच्ची शक्ति परवाह में है, जो समय और परिस्थितियों के साथ भी रिश्तों को बनाए रखती है। लेकिन कभी कभी हम बेनाम रिश्तों से ही सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं। सारी उम्र किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत के दिन सबने पूछा कैसे मरा। इसलिए खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। सिर्फ पैसे से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम यह खेल जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। जीवन में जितना जानते हो उसे कम बोलो। जब नींद नहीं आती तब समझ आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो मैं तकलीफ में हूं। तभी असली रिश्ते और इंसान की पहचान होती है। जो चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए वह बर्बादी लाती है, चाहे वह इश्क हो या घमंड। रावण केवल घमंड की वजह से नहीं, बल्कि अपने अपनों में छिपे गद्दारों की वजह से मारा गया। लोग सूरत की तलाश करते हैं। अगर दिल की खूबसूरती देखते तो शायद धोखा कभी नहीं मिलता। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि यह उन कर्मों का संग्रह है जिनके आधार पर हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस दुनिया में हर व्यक्ति दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। हर मुलाकात, हर अनुभव और हर संघर्ष तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। इसीलिए किसी के छल को देखकर निराश मत हो, किसी के जाने को देखकर दुखी मत हो। जो भी हुआ वह केवल तुम्हें परिपक्व और सशक्त बनाने के लिए हुआ। जीवन में कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे लोग पढ़कर सीखें, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर लोग लिखना चाहें। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और शब्दों से बनती है। अगर तुम्हारा नाम दुनिया में रहना है तो अपनी अच्छाई और सच्चाई को अपने कर्मों में उतारो। कमजोर पर ताकत आजमाना कायरता की पहचान है। सच्चे योद्धा वे होते हैं जो दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाने की ताकत रखते हैं। ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जो खुद को काबू में रख सकता है वही दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहते हैं। कुछ तुम्हें कठिनाइयों में देखकर छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें जानबूझकर मुश्किलों में डालते हैं। इन तीनों तरह के लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि यह तुम्हें यह सिखाएंगे कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किससे दूरी बनाकर चलना है।
तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए ताकि जो भी तुम्हें देखे उसे भी सुकून मिले। तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारी खुशी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। अगर लोग तुम्हें हराने के लिए खुद मेहनत करने के बजाय तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगे, तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो और तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। अपनों से लड़ाई में हार जाना कभी कभी आवश्यक होता है, क्योंकि वहां जीत संबंधों को तोड़ देती है। लेकिन जब लड़ाई स्वयं से हो, तब हर हाल में जीतना जरूरी होता है, क्योंकि वहां हार जीवन को मिटा देती है। घर की शांति, उसकी गरिमा, उसका आदर, इन सब का मूल किसी एक सदस्य की सोच में छिपा होता है। एक व्यक्ति अपनी सोच से पूरे घर को प्रकाश में ला सकता है, और वही एक व्यक्ति अपनी कटुता से घर को अंधकार में भी डूबा सकता है। इसलिए यदि तुम कहीं भी हो, घर में, समाज में, संसार में, तो इस बात को याद रखो कि तुम्हारा एक विचार, एक निर्णय, एक भावना कितनी दूर तक असर कर सकती है। जिन्हें तुम अपना कहते हो वे भी बदलेंगे, पर जो अपने आप को नहीं बदलता, वह समय से पीछे छूट जाता है। इसीलिए परिवर्तन को रोकने की नहीं, उसे समझने और उसमें स्वयं को स्थिर करने की आवश्यकता है। और यही वह आत्मिक अभ्यास है जो तुम्हें संसार की परिभाषाओं से मुक्त करता है और आत्मा की शांति में स्थिर करता है। ठोकर और अनुभव, यह दोनों जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो। चांद और सूरज में कोई समानता नहीं होती, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यह समझ लो कि जिंदगी में सही और गलत का निर्णय केवल परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा कर सकती है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के हैं। बहस और सफाई देने में समय बर्बाद मत करो। जो तुम्हें समझना चाहेगा, वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हें समझ लेगा। अपनी दिल की बातों को संभाल कर रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझेगा। दुनिया में बुराई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन अगर तुम अच्छे बनना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि एक नाम के हजारों इंसान हो सकते हैं। डर को निकाल दो, क्योंकि जो खुद की तकदीर खुद नहीं लिखता, उसके लिए दुनिया अपनी शर्तें तय कर देती है। हर उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हारी सफलता को रोक रही है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम नए रास्ते खोजें। कभी कभी बस पुराने बंधनों से मुक्त होना ही काफी होता है। जो लोग तुम्हारी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। समझने वाले को सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो गलत समझना चाहता है, उसे कितना भी समझाओ, वह नहीं समझेगा। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सच्चे रिश्ते तकलीफ भी देते हैं, देते हैं, लेकिन वे कभी साथ नहीं छोड़ते। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इस दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन याद रखना, अच्छाई हमेशा अंत में जीतती है, क्योंकि सत्य और प्रेम की शक्ति सबसे ऊपर होती है। वह कहीं नहीं जाएगा। जो सच में तुम्हारे लिए है, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में केवल उन लोगों के साथ रहना मत जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उन लोगों के साथ भी समय बिताओ जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं। समय का असर सब कुछ बदल देता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो वही मजाक गलती बन जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी को हल्के में मत लो, क्योंकि समय कभी भी पलट सकता है। परेशान वही हैं जिन्हें सारे जहां की दौलत चाहिए, लेकिन जो खुद में संतुष्ट होते हैं, वे किसी चीज के मोहताज नहीं होते। ऐ खुदा, हम तो तुम्हारी दी हुई जिंदगी से ही खुश हैं। यही असली संतोष है।
कुछ लोग रिश्तों को मोम की तरह पिघलाकर निभाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। हमें अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के सबसे अनमोल खजाने होते हैं। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे, तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। मुखौटे देखने के अभ्यस्त हैं, कभी किसी फकीर को अपनी दहलीज पर अपमानित मत करना। वह केवल भीख मांगने नहीं आता, वह दुआ भी लाता है, और कई बार वह दुआ तुम्हारे पूरे कुल के लिए सुरक्षा बन जाती है। जीवन कैसा होगा यह तुम तय करते हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी करुणा यही तय करती है कि जीवन तुम्हारे लिए वरदान बनेगा या भार। और वहीं एक कोने में बैठी थी मायरा कुछ किताबों के बीच और एक डायरी के साथ। वही डायरी जिसमें वह रोज खुद से प्रश्न करती थी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैं किसी की परवाह के योग्य नहीं? क्या कभी कोई मेरी खामोशी को पढ़ सकेगा? प्रश्न उसके नहीं थे, पर वे उसकी आत्मा के साए बन चुके थे। उन्हीं सवालों के बीच अचानक कोई आ बैठा, एक अजनबी, पर उसकी आवाज में अजनबीपन नहीं था। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत शोर है। मायारा चौंकी। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी मौन चीखों को सुना था। वह मुस्कुराया और बोला, शोर तो हर किसी में होता है, बस कुछ लोग बोल नहीं पाते। वह लड़का था आरव, टूटा हुआ, खोया हुआ, लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ने वाला, क्योंकि जो भीतर से दरकते हैं वही दूसरों की दरारों को समझते हैं। उसने मायरा को नहीं समझाया, उसने उसे महसूस किया, और यही वह भाव है जो संसार के हर रिश्ते में सबसे अधिक दुर्लभ है। कुछ लोग अपने शब्दों से जोड़ते हैं, कुछ अपनी उपस्थिति से और कुछ अपनी समझ से। मायारा को किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके प्रश्नों को सुने बिना जज किए समझ सके। शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, बस मौन की बस साझेदारी, जहां दो आत्माएं एक दूसरे की गहराई से संवाद करती हैं। और यही सच्चा संबंध होता है, जहां कोई यह नहीं पूछता कि तुम कितने टूटे हो, बल्कि यह कहता है, जहां मतलब निकलते ही लोग दूर हो जाते हैं, जैसे कोई कर्ज चुका दिया हो। और ये दुनिया जो दूसरों को मिटाने की साजिश करती है, वो खुद कब मिट जाती है उन्हें खबर भी नहीं होती, क्योंकि मौत सबके लिए एक सी होती है। लेकिन जीवन जीने का तरीका ही तुम्हें ऊंचा या नीचा बनाता है। अब दुआओं में याद नहीं रखते लोग, चुगली में जरूर रखते हैं। यह जमाना तारीफ से ज्यादा नफरत को याद करता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि अच्छाई उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखाती है। इसलिए सभी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, अपने सत्य पर टिके रहो, अपने कर्म को शुद्ध रखो, और जान लो कि जिसे समझना होगा वह अंततः समझेगा। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में ना बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता, तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है।
पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। भूलने की बातें जितनी याद रखी जाएंगी, जीवन में उतना ही अधिक तनाव रहेगा। इसलिए जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर मत देखो। यदि तुम अतीत में उलझे रहोगे तो जो सुख तुम्हारे सामने आने वाला है उसे खो दोगे। बेटे ब्याह तक और बेटियां अंतिम सांस तक मां बाप का साथ निभाती हैं। यही इस संसार का नियम है, कभी कर्तव्य के कारण तो कभी संवेदना के कारण। लेकिन माता पिता के प्रति स्नेह और कर्तव्य किसी भी संतान के लिए समान होना चाहिए। यदि जीवन को समझना चाहते हो तो पीछे देखो, और यदि इसे जीना चाहते हो तो आगे देखो। अतीत से सीखो, लेकिन वर्तमान में रहकर भविष्य की ओर बढ़ो। यही जीवन का वास्तविक सार है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और सही राह पर चलता है, वह हमेशा लोगों की आंखों में खटकता है, क्योंकि सत्य कभी भीड़ का मोहताज नहीं होता। वह अकेला चलता है, लेकिन अंततः विजय होता है। जो गुजर चुका है उसे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो खो गया वह लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। बेहतरीन दिनों का आनंद लेने के लिए बुरे दिनों को सहन करना पड़ता है। सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जब समय कठिन हो तब यह मत सोचो कि यह कब समाप्त होगा, बल्कि यह सोचो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। सबका भला सोचने की आदत है मेरी, परंतु यह आदत हमेशा मेरे ही लिए लागू नहीं होती। यही इस संसार की विडंबना है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसे ही अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा दे तो उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं, क्योंकि धैर्य और सहनशीलता किसी भी अन्याय का सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है वही प्रगति कर सकता है। जिसके पास धैर्य है वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अपने माइनस पॉइंट को पहचानना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम अपनी कमजोरियों को नहीं समझोगे तब तक उन्हें सुधार नहीं सकते। मेरी जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए। असली विजेता वही है जो कभी हार मानने को तैयार ना हो। अगर किसी अपने से गुस्सा या नाराजगी हो तो मिलकर सुलझा लो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत करो। हर दिन को सुलह और खुशी का मौका समझो। ऊपर वाले ने हिसाब बहुत सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। यह सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यह आंसू सच्चे भावनाओं और गहरे प्रेम का प्रतीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई सच्चा अपना खड़ा हो तो हर बाधा भी छोटी लगती है और हर विफलता में सुंदरता दिखाई देती है। जो दूसरों को इज्जत देता है वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। इज्जत और सच्चाई उसके चरित्र की पहचान होती है। एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए तो फिर उसकी बातें और वादे किसी काम के नहीं लगते। भरोसा वह धागा है जो टूटने के बाद कभी पूरी तरह जोड़ नहीं पाता। किस्मत की इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हारी मेहनत को हरा सके। अगर तुम सच्चे प्रयास करते हो तो किस्मत भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलो। यह वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। यह भाषा दिल से दिल तक पहुंचती है और यह तुम्हें दूसरों के करीब लाती है। रिश्ते केवल स्पर्श से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से जीवित रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी का शरीर छूते हो या उसका हृदय। जो सच्चा संबंध होता है वह मन और आत्मा से जुड़ा होता है।
इसीलिए अपने रिश्तों को दुनिया की बुरी नजर से बचा कर रखो, क्योंकि मैंने सुंदर और सच्चे रिश्तों को टूटते हुए देखा है। क्योंकि सच्चा आनंद ना तो अतीत में है और ना भविष्य में, वह तो इस पल में है। चिंता करने से आने वाली समस्या कम हो या ना हो, पर वर्तमान की शांति छीन जाती है। जिस क्षण में तुम जी सकते थे, वह व्यर्थ की कल्पनाओं में खो जाता है। जीवन वह है जो अब भी है। इस पल में शांति है तो सब कुछ है। रिश्तों का चयन सोच समझ करो। दोगले लोगों से जुड़ना आत्मसम्मान के विरुद्ध है, क्योंकि जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता, तब वे सबसे पहले तुम्हारी इज्जत को ही निशाना बनाते हैं। सम्मान वह बीज है जिसे सही जगह बो अब देश भी, वरना वह कुचला ही जाएगा। जीवन में कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी खुद को किसी के लिए ऑप्शन बनाकर मत जियो। जहां तुम एक आवश्यकता नहीं, एक विकल्प हो, वहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य नहीं होता। बदलाव अक्सर तभी आता है जब कोई जीवन में प्रवेश करता है या कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब तुम भीतर से जागते हो, जब तुम पहचानते हो कि कौन था जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा जब पूरी दुनिया बहाने बना रही थी। कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुम्हें उस वक्त थामा जब सबने तुमसे किनारा कर लिया था। वह एक व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया से बढ़कर है, क्योंकि सच्चा साथ देने वाले हमेशा बहुत कम होते हैं। कई बार इंसान के भीतर हजार अच्छाइयां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक कमजोरी उसके पतन का कारण बन जाती है। इसलिए अपने भीतर झांकना सीखो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें जीतने का प्रयास करो, क्योंकि विनाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर की उपेक्षा से जन्म लेता है। जिन्हें आजमाया है उनसे सीख लो, पर उन्हें दोहराओ मत। अनुभव वह धन है जो केवल जीवन के कठिन अध्यायों से मिलता है, और जब यह धन मिल जाए तब उसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन का सच्चा साथी वह है जो तकलीफ में तुम्हारे साथ हो। याद रखना, वक्त ही सबसे बड़ा राजा है। इंसान का घमंड व्यर्थ है। किनारे पर तैरती एक लाश ने यह सिखाया कि वजन शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। वक्त जब कठिन होता है तो यह तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, क्योंकि खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जिंदगी में हर रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। मन की संकीर्णता व्यक्ति को कमजोर बना देती है, जबकि एक बड़ा दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। मैं अपनी दिल की बातें किसी को नहीं बताता, बिना वजह किसी को सताता नहीं। मैंने भी जीवन की उन्हीं कठिन राहों को पार किया है जिनसे बाकी लोग गुजरते हैं। इसीलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी नहीं हंसता। यह सच है कि दुनिया में बुराई बहुत है, हर जगह धोखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद भी वैसे बन जाएं। यदि कोई अच्छा बनने से रोकता है तो वह स्वयं का ही अहित करता है। हमें तो अपने सद्गुणों पर टिके रहना है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब बुरा समय आता है तो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने के बजाय तुम्हारी गलतियों को पकड़ने लगते हैं। शक वहीं से जन्म लेता है जहां विश्वास डगमगाने लगता है। कल तो बीत चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। यही वह समय है जब हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदलने लगा हूं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मनुष्य को धोखा कोई दूसरा इंसान नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। तुम्हारी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब तुम धैर्य से उसे सहो और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करो। हर दिन एक अवसर है, एक नई सीख है।
जैसे ऋतुएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। गर्मी तपाकर सहनशीलता देती है, बारिशें ताजगी की भावना लाती हैं और सर्दियां सहने की शक्ति बढ़ाती है। वैसे ही जीवन की हर घटना कोई ना कोई पाठ छोड़ जाती है। मुश्किलें तुम्हें सब्र सिखाती हैं, संयम की परिभाषा समझाती है। वहीं खुशियां तुम्हें कृतज्ञ बनना सिखाती हैं। अगर तुम दोनों को समान भाव से स्वीकार कर सको, तभी जीवन का सच्चा स्वाद मिलेगा। लेकिन यह भी जान लो कि अगर तुमने संभावना को नजरअंदाज कर दिया तो उसके अंकुरण की संभावना कम होती चली जाती है। समय का भरोसा मत करो, कब किसे राजा बना दें और किसे भिखारी यह कोई नहीं जानता। आज के युग में वफादारी शब्द से अधिक लोगों को सुविधा से प्रेम है। हमने अपनों को परखा, गैरों को आजमाया, पर अब एक बात समझ में आई है, जब तक तुम सहते रहोगे लोग कहते रहेंगे। जब तक तुम्हारा धैर्य है, दुनिया की बेशर्मी भी बनी रहेगी। इसीलिए जब सहना बंद करोगे, तभी लोग कहना बंद करेंगे। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई सौदा नहीं। किसी भी कीमत पर इंसान अगर बिक जाए तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। मूल्य धन से नहीं, चरित्र से तय होता है। आज लोग हर चीज को मोल भाव से देखते हैं, पर जो इंसान खुद की आत्मा को बेच देता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, ना इज्जत, अपना अस्तित्व। शादी के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी है आत्मनिर्भरता, क्योंकि 2 लोगों का जीवन साथ जीने का नाम है, किसी पर बोझ बनने का नहीं। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार, ये दोनों जल्द ही अपने असली चेहरे दिखा देते हैं। जो रिश्ता मजबूरी से शुरू हो वो टिकता नहीं, और जो दिल से शुरू हो उसमें शब्दों की भी जरूरत नहीं होती। पहले पहल हमें हर चीज से डर लगता है, अकेलेपन से, असफलता से। लेकिन याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो है, और जब काबिलियत हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जो मेहनत और संकल्प से चलता है, वह एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। इसलिए आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, धैर्य को कभी डगमगाने मत दो, और प्रेम को सच्चे मन से निभाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। यह संसार स्वार्थ का रंगमंच है, जहां बिना प्रयोजन कोई तुझे सम्मान नहीं देगा। इसीलिए स्वयं को इतना योग्य बना कि लोग तुझे बिना स्वार्थ भी आदर दें। सफलता का वास्तविक अर्थ वही है जहां तेरी उपस्थिति से अधिक तेरी अनुपस्थिति का आभास हो। यदि तेरा अस्तित्व केवल कुछ दिनों की स्मृतियों में सीमित रह जाए, तो तेरा जीवन व्यर्थ है। तू ऐसे व्यक्ति की संगति कर जो बिना कारण तुझसे बातें करें, जो तुझे बिना स्वार्थ के समझे। ऐसे संबंध ही जीवन को समृद्धि और सुख से भर देते हैं। नौकरी सपने देखने के लिए पर्याप्त हो सकती है, पर उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना होगा। यदि तू जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो नींद को नीलाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सफलता त्याग और तपस्या की मांग करती है। किसी को भूलकर चैन से सो जाना आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चे रिश्ते दिलों की गहराइयों में बसते हैं। मैं इसलिए मौन हूं कि तमाशा ना बने, और तू यह मत समझ कि मुझे कोई शिकायत नहीं। कुछ बातें कहने से अधिक सहने योग्य होती हैं। जब भावनाएं गहरी हो जाती हैं, तो वे एक नशे के समान बन जाती हैं। इसलिए अपने मन को इस मोह से मुक्त रख। किसी को आंकने से पहले उसकी आत्मा को समझने का प्रयास कर। 2 शब्द ही सही, परंतु प्रेम से कहे गए वचन किसी के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। मौन एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। जो इस कला को सीख लेता है, वह अपने सभी संबंधों को स्नेह और विश्वास से बांध सकता है। अगर आप लोगों की कहानी पसंद आई होगी, तो मोटिवेशनल चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।